आप सबको एसपी मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में, और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का 12 चैप्टर बहुभुज, त्रिभुज एवं चतुर्भुज। तो इसमें 3 एक्सरसाइज है, उन सबको बनाने के लिए इस बनाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। तो उन सबको जानने के बाद हमें क्या है, प्रश्नावली बनाते समय हमें समझने में आसानी होगी। तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज जो हमें जानना है क्या है, ये देखिए चैप्टर क्या, बहुभुज। और बहुभुज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो देखिए बहुभुज क्या होता है, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, और भुज मतलब क्या होता है, भुजा। तो जिस आकृति में क्या होगा, बहुत सारे भुजाएं होंगी। तो बहुभुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखिए बहुभुज में जैसे ये इस आकृति में देखिए तीन भुजा है, तीनों सरल रेखा भी होना चाहिए और बंद है, तो ये क्या है, त्रिभुज है। तो ये भी एक बहुभुज है, लेकिन इसका नाम क्या है, त्रिभुज। और जिसमें चार भुजा रहेगा ये भी एक बहुभुज है, लेकिन इसका नाम क्या है, चतुर्भुज। तो ऐसे करके बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। जिसमें पांच भुजा होंगे उसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलेंगे। जिसमें छह भुजा होगा उसको क्या बोला जाएगा, षटभुज। जिसमें सात भुजा होंगे उसको सप्तभुज। जिसमें आठ भुजा होगा उसको अष्टभुज। ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। तो अब एक आता है समबाहुभुज। तो समबाहुभुज क्या होता है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहुभुज। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एक त्रिभुज ही बनाते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये एक ऐसा बहुभुज है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो इसको क्या कहेंगे, समबाहुभुज। अगर मान लीजिए हम लोग एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसमें मान लेते हैं ये जितना है ये भी उतना है, ये भी। ये संकेत का मतलब क्या है, चारों भुजा में ये संकेत का मतलब है कि चारों भुजाएं बराबर है। तो ये भी एक क्या है, समबाहुभुज। ठीक है, बहुभुज में क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जैसे त्रिभुज, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये एक त्रिभुज हो गया, मतलब तीन भुजा होना चाहिए और वो आकृति बंद होना चाहिए और वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या, त्रिभुज। तो देखिए एक त्रिभुज के क्या क्या भाग होते हैं। तो अब देखिए मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। तो एक त्रिभुज में सबसे पहले क्या होता है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष। तो देखिए यहाँ पे तीन शीर्ष क्या है, एक शीर्ष ये देखिए, शीर्ष क्या होता है, जहां पे दो रेखाखंड आके मिलते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो ए एक शीर्ष है, बी एक शीर्ष है और सी एक शीर्ष है। और इसमें क्या होता है, तीन भुजाएं होते हैं, तीन भुजाएं। भुजाएं किसको बोलते हैं, ये जो रेखाखंड है उनको भुजाएं कहते हैं। तो इसमें एक रेखाखंड क्या है, एक भुजा है ए बी, एक भुजा है बी सी, ये नीचे वाला, और एक भुजा क्या है, ए सी। ठीक है, और क्या होते हैं त्रिभुज में, कोण होते हैं, तीन कोण। ठीक है, तो देखिए कोण का नाम हम लोग एक अक्षर से भी दिखा सकते हैं या तीन अक्षर से भी। तो हमें यहाँ पे क्या करना, तीन अक्षर से दिखाना। तो देखिए इस कोण का नाम क्या होगा, बी ए सी या सी ए बी। तो इस कोण का नाम लिखते हैं हम लोग कोण बी ए सी। ठीक है, देखिए तीन अक्षर में बीच में जो अक्षर रहता है वही पे कोण बनता है। तो बी ए सी मतलब हमने कौन सा कोण को दिखाया, ए कोण को। अब ये बी कोण को दिखाने के लिए हम क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और सी कोण को दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बी सी ए, कोण बी सी ए। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज के तीन भाग होते हैं, तीन शीर्ष, तीन भुजाएं और तीन। अगला टॉपिक, अगला चीज पढ़ते हैं, त्रिभुजों के प्रकार। तो त्रिभुजों के प्रकार देखिए, त्रिभुजों को दो भागों में बांटा गया, पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। ठीक है,
अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और उसी तरह कोण के आधार पर भी त्रिभुज क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज को हमने ऐसे संकेत में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आप त्रिभुज लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए इन सब का परिभाषा बुक किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, आप वहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का ये एग्जांपल है, उदाहरण है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, देखिए तीनों भुजाओं में ये संकेत है, यानी कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये परिभाषा किताब में दी गई है। अब क्या है विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। देखिए यहाँ पे एक संकेत है, यहाँ पे दो लाइन है और यहाँ पे तीन लाइन, यानी कि इसमें क्या है, ये तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, तो नाम से ही पता चलता, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे ये संकेत है और यहाँ पे ये संकेत है, यानी कि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, देखिए इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण क्या है, 60, 70 और 50 डिग्री है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप एक न्यून कोण हो, या फिर एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज क्या उदाहरण है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, सारा कोण जरूरी नहीं है 90 डिग्री, बस एक कोण 90 डिग्री होगा तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। और तीसरा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी कि अधिक कोण हो, तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो इन सभी का परिभाषा बहुत ही अच्छी तरह से किताब में दी गई है, आप वहां से लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बहुभुज में आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या होता है, देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए देखते हैं चतुर्भुज का ड्राइंग कुछ इस तरह से। देखिए इसमें चार भुजाएं हैं और ये एक घिरी हुई बंद आकृति है, तो ये एक चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं इस चतुर्भुज का नाम है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज में क्या क्या भाग होते हैं, चतुर्भुज के भाग। तो देखिए जैसे त्रिभुज में होते हैं ये सब क्या थे, शीर्ष थे। तो एक चतुर्भुज में क्या होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं और चार कोण होते हैं। तो नाम लिखना आपको आता है। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सम्मुख भुजा। तो सबसे पहले लिखते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है। तो देखिए इसमें सम्मुख भुजा का पहला युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें देखिए पहला सम्मुख भुजा क्या है, डीसी, डीसी का सम्मुख भुजा है एबी। तो डीसी तथा एबी ये क्या है, दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है, एक जोड़ा है। और दूसरा सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या है, दूसरा है ये एडी तथा बीसी, एडी तथा बीसी, ठीक है, ये सम्मुख भुजा है। अब और एक चीज आता है आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। तो देखिए आसन्न भुजाओं में भी क्या है, दो दो भुजा होती है, वो एक जोड़ा होता है, ठीक है। तो दो भुजा को आसन्न भुजा कहते हैं। तो देखिए आसन्न भुजा किस तरह के होते हैं, ये जो एडी है और ये जो एबी है ना, ये दोनों आसन्न भुजा है। यानी कि आसन्न भुजा जो होते हैं ना, वो दोनों एक शीर्ष पे मिलते हैं। तो आसन्न भुजाओं का पहला युग्म क्या है, एडी तथा एबी, ठीक है। और दूसरा युग्म क्या है, ये देखिए एबी, एबी का आसन्न भुजा क्या है, बीसी। फिर लिखते हैं एबी तथा बीसी। और तीसरा क्या है, देखिए बीसी तथा सीडी। और चौथा आसन्न भुजा क्या है, सीडी तथा एडी, ठीक है। आसन्न भुजा समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें क्या होते हैं, जिस तरह सम्मुख भुजा आसन्न भुजा है उस तरह क्या होता है, सम्मुख कोण भी होते हैं। तो देखिए इसमें सम्मुख कोण क्या क्या है, कोण में पहला क्या है, देखिए कोण ए, ए का सम्मुख कोण है कोण सी।
तो लिखेंगे कोण ए तथा कोण सी। यहाँ पे हमने क्या किया, कोण को सिर्फ एक ही अक्षर से दिखाया ताकि हमें आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे और दूसरा सम्मुख कोणों का युग्म क्या है, डी और बी, कोण बी तथा कोण डी। ठीक है, अब उसी तरह क्या लिखते हैं, आसन्न कोण। तो देखिए आसन्न कोण क्या क्या है, कोण ए का आसन्न कोण डी बी भी है और डी भी है। तो लिखते हैं कोण ए तथा कोण बी। और दूसरा क्या है, कोण ए तथा कोण डी। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, कोण बी तथा कोण सी भी है, कोण बी तथा कोण सी। और चौथा आसन्न कोण क्या है, कोण डी तथा कोण सी। ठीक है, तो चतुर्भुज में चार आसन कोणों का युग्म होता है, चार आसन भुजाओं का युग्म होता है, दो सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है और दो सम्मुख कोणों का युग्म होता है। इसके अलावा भी एक चतुर्भुज में होता है, वो क्या होता है, विकर्ण। तो देखिए विकर्ण इसमें क्या है, तो इसमें विकर्ण क्या होता है, जब दो सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है। जैसे ए को हम लोग सी से मिला रहे हैं तो ये एक विकर्ण है, फिर बी और डी को मिला रहे हैं तो ये भी एक विकर्ण है। तो इसमें विकर्ण कितना है, दो विकर्ण है, क्या क्या, AC तथा BD, ये दोनों क्या है, इस चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, तो इतने सारे एक चतुर्भुज के भाग होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, तो चतुर्भुज की कई प्रकार हैं, जैसे क्या है, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए ये समलंब चतुर्भुज का क्या है, ड्राइंग है। तो इसमें क्या दिख रहा है पता है, देखिए इसमें क्या है, ये भुजा इसके समांतर है और ये समांतर नहीं है। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म ही समांतर होता है। तो इसमें देखिए ये और ये दोनों मिलके एक युग्म बना रहे हैं, तो यही दोनों समांतर है, ये और ये नहीं है। तो जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का सिर्फ केवल एक भुजा समांतर हो उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब दूसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये देखिए समांतर चतुर्भुज, ये संकेत का मतलब क्या है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है। यानी कि ये भुजा इसके समांतर है, ये इसके समांतर मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ 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 हर जगह क्या है, एक समान है। और ये भुजा भी इसके समांतर है, यानी कि ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ हर जगह क्या है, बराबर है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म आपस में समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे देखिए संकेत का मतलब क्या है, सभी भुजाएं आपस में बराबर है। तो आयत क्या होता है, तो देखिए आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, लेकिन आयत का क्या होता है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है और समांतर चतुर्भुज का सभी को 90 डिग्री नहीं होता है। तो आयत क्या है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, देखिए ये संकेत का मतलब क्या है, 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। उसी तरह वर्ग, तो वर्ग और समचतुर्भुज में बहुत थोड़ी समानता है, तो कि वर्ग भी एक समचतुर्भुज ही है। ठीक है, क्योंकि वर्ग के भी सभी भुजा बराबर होते हैं, तो वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन उसके सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो वर्ग और समचतुर्भुज में यही अंतर है कि भुजाएं तो बराबर होते हैं, समांतर भी होते हैं, पर क्या है, वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है और समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। उसी तरह आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, इनमें समानता है कि दोनों सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर होते हैं, पर आयत के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं और समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री नहीं होते हैं। अब देखिए पतंग, तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आसन भुजा बराबर होते हैं। यानी कि देखिए आसन भुजा जानते हैं कैसा क्या होता है, मैंने सीखा था, देखिए ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो पतंग में आसन भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही चतुर्भुज के प्रकार है जो हमें अगले मतलब क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो ये सब यूज होगा। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि हम प्रश्नावली बनाते समय आपको आसानी से समझ पाए।